गुड मॉर्निंग क्लास 7 और 8। आपने कल 13 लेसन के बारे में पढ़ा था, अबकारी शब्द। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से ऐसे रूप थे उनके बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आपके जो बचे हुए पेपर थे एप्टीट्यूड, जीके, मॉरल वैल्यू, ड्राइंग, इसकी शीट हम आज आपको भेज रहे हैं। और ये जो ड्राइंग का जो आपका सिलेबस है, तो वही सिलेबस रहेगा, वही फिगर बनाना होगा, वही आपका पेपर रहेगा। तो उसी को आपको बनाना है। आपकी किताब में है, किताब से देखना और उसको चित्र बना लेना। आज ही बना लेना, कल बना लेना, परसों बना लेना, जब चाहे आपको मन बनाना है बना लेना। लेकिन ये 13 तारीख को 9 बजे से 12 बजे तक जमा करनी है। और इतना याद रखना है, जिन बच्चों ने 2 महीने की फीस जमा की है वो 2 महीने की और फीस जमा करें जनवरी में, फिर फरवरी में। तो इस तरह से आपकी धीरे धीरे करके फीस जमा हो जाएगी। और जिसने नहीं जमा की है तो वो 4 महीने की फीस जमा कर दे। तो हमने आपसे कहा था जितना हम फीस की कहे उतना है वो समय पर फीस जमा करें। स्कूल खुल जाएगा तो स्कूल जैसा फिर आप करते रहें, तो धीरे धीरे आपका फीस का वजन नहीं पड़ेगा, आराम से काम भी करते रहेंगे। जो बच्चे पेपर नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे रहे हैं, हम उस पर कोई बातें नहीं कर रहे हैं, उनको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा जो यथावत इसमें है। यदि टीसी लेनी है तो टीसी भी आपको उसी की मिलेगी जो पिछली साल आप पास करके आए थे। जैसे 7th वाले 6 पास करके आए, 8th वाले 7 पास करके आए, तो उसको उसी क्लास की ही मान्यता दी जाएगी। क्योंकि हम आपसे पहले भी कह चुके थे, क्योंकि आप अभी तक इस विद्यालय से जुड़े नहीं हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। छोड़े अब अपनी 3rd टर्म की पढ़ाई के ध्यान में। तो इसमें 13वें लेसन में, 13 लेसन में हमने पढ़ा था अबकारी शब्द के रूप में कल। तो आज हम समुच्चय बोधक के भेद पढ़ेंगे। तो समुच्चय बोधक के भेद हैं क्या? यानी कि ऐसे अबकारी शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो 2 प्रकार के समानाधिकरण और व्याधिकरण में है क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं समानाधिकरण। जो समुच्चय बोधक शब्द को 2 समान वाक्यों में या किसी एक ही स्थिति में 2 शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, तो और लगा दिया हमने, पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये हमारे 2 समानाधिकरण के शब्द जोड़ दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, दीपक ने बहुत कोशिश की, दीपक ने बहुत कोशिश की परंतु वह परीक्षा फल अच्छा नहीं ला पाया, यानी उसकी परसेंटेज कम रही, तो परंतु शब्द लगा दी। तो ऐसे शब्द हमारे समानाधिकरण कहलाते हैं। अब हम आते हैं इसी समानाधिकरण के भेद क्या होते हैं। ये भी होते हैं संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक और प्रमाण दर्शक। ये आपकी किताब में लिखे हुए हैं, आप किताब में आराम से पढ़ सकते हैं। संयोजक किसे कहते हैं? संयोजक का मतलब है 2 शब्दों या 2 वाक्यांशों को संयोग से दर्शाना। जैसे राम लक्ष्मण तथा सीता वन को गए, तो राम लक्ष्मण और सीता, तो वो और शब्द लगा दिया या तथा लगा दिया, तो ऐसे शब्द हमारे संयोजक कहलाते हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं, अब विकल्पक में देखें, दूसरे में रोटी सब्जी खाओगे या दाल चावल खाओगे, तो या शब्द लगा दिया, तो ये विकल्प हो गया एक दूसरे का। ये नहीं करोगे तो ये काम करोगे। हिंदी पढ़ोगे या मैथ पढ़ोगे, तो शब्द मैथ और हिंदी में आ गया। ऐसे ही विरोध दर्शक, विरोध में क्या होता है?
चाय नहीं मिली किंतु कॉफी मिल गई, किंतु परंतु लग जाते हैं। प्रमाण दर्शक ने गृह कार्य नहीं किया था, अतः डांट तो पड़नी ही। जब होमवर्क करके नहीं आए तो आपकी पिटाई भी लग सकती है। तो मीन्स ऐसे हम समानाधिकरण में देखते हैं। अब व्याधिकरण क्या है? अब व्याधिकरण में आ जाएंगे। जो समुच्चय बोधक शब्द एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं। अब मतलब जो हमारे वाक्य डिपेंड होंगे उससे जोड़ेंगे। जैसे तुम्हें विश्राम करना चाहिए, तुम्हें विश्राम करना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो। तो मतलब आश्रित वाक्य क्या है? बीमार। और प्रधान वाक्य क्या है? विश्राम करना। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये व्याधिकरण में आ जाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। तो ये हम आपको ऐसे भी बोल रहे हैं, ये आप अपनी जब बुक्स को पढ़ेंगे तो बुक्स में डिटेल्स में आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी। तो हमारा ये अनुरोध है, हमेशा हम आपसे कहते आए हैं कि बुक्स को पढ़िए। बुक आपके हाथ में है, क्या ऐसे ही कोरी कोरी बुकें रखेंगे? अगर आप स्कूल में आके तो हम इस पर अंडरलाइन भी कराता, टीचर जो भी पढ़ाता तो उसको मार्क्स कराता, इसके बारे में आपको बोलता, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलता, फिर कहता ये काम करके लाए तो आप पेज खोलते। तो इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि बुकों में हर चीज लिखी है, बुक्स के देखिए और आगे काम करिए। ये तो मेरा काम है, मैं एक्सरसाइज वर्क दे रहा हूं, मैंने आपको दे दिया। अब आपने कितना जाना, आप क्या करते हो? क्वेश्चन रट लिया या रटते भी नहीं है। अभी तो ऑनलाइन थी तो उसी में से नकल कर ली। बहुत से लोग तो कॉपी भी नहीं लिखते, मोबाइल में जो आया उसके बाद लिख लिया, फिर चिल्लाते हैं कि ये नहीं हुआ कि वो नहीं हुआ। तो आप ध्यान रखें। अब चौथा आता है हमारा विस्मयाद बोधक, यानी इसमें 4 रूप थे, कल में आपको पढ़ाए थे। तो विस्मयाद बोधक में क्या कहते हैं? विस्मयाद बोधक में हर्ष, शोक, घृणा ये शब्द आदि उपयोग किए जाते हैं। अचानक होने वाली घटनाएं भी आती हैं। अब जैसे ये भी एक अवकारी शब्द है, तो इसकी मुख्य परिभाषा है, जिन अवकारी शब्दों में हर्ष, विस्मय, शोक, भय, घृणा, स्वीकृति, ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे तुम कब आई, अचानक कोई भावना हो, घटना, तो अरे तुम कौन कब आई, हम मैं जीत गई, उफ कितनी सर्दी है। तो मतलब ऐसे शब्द हमारे विस्मयाद बोधक के लिए आते हैं। अब मनोभाव क्या है और आपके विस्मयाद बोधक क्या है? तो ये आपकी बुक में लिखे है मनोभाव, हर्ष बोधक, विस्मय बोधक, शोक बोधक, भय बोधक, घृणा बोधक, ऐसे ही स्वीकृति बोधक, क्रोध बोधक, आशीर्वाद बोधक, संबोधन बोधक, प्रशंसा बोधक। तो इनके कौन कौन से रूप आते हैं वो चीज आप पढ़ेंगे और करेंगे। तो मैं आपसे फिर से यही कह रहा हूं कि आप इसको पढ़िए। 5वां पॉइंट था निपात। अब निपात शब्द क्या है? ये एक नया शब्द आपके लिए जुड़ रहा है। वैसे आपने पढ़ा था निपात, यानी जो अवकारी शब्द वाक्य में किसी पद या शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान कर देते हैं वह निपात शब्द कहलाते हैं। तो मतलब 7th और 8th वाले स्टूडेंट ध्यान से देख लें, ये 8th के लिए भी है और 7th के लिए भी है। तो जो बुक्स में है वो आप उसको पढ़िए। हाँ, एक्सरसाइज अलग अलग है आपकी, तो हम आपकी अलग अलग भेजेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई जो बुक का चैप्टर है अवकारी शब्द वो एक ही था। तो मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा अंश करा दिया है और सोमवार मंगल को आपकी ये परीक्षा होगी और सोमवार से हम मैथ भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो एक जैसे आप लोग सोच रहे हैं
कि मैथ की पढ़ाई क्या है, एसएसटी की पढ़ाई क्या है, हिंदी की तो आपने करा ली सर, तो एक हफ्ता हम मैथ पढ़ाएंगे, एक हफ्ते में 3 दिन हम अब हिंदी, या एक हफ्ता पहले अभी हिंदी पढ़ा दी, मैथ पढ़ा देंगे, फिर एक हफ्ता एसएसटी, फिर उसके बाद हम मैथ ले लेंगे, और संस्कृत जो है आपकी वो काम बराबर भेजेंगे। संस्कृत हम क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अगर आप क्लास में होते तो हम संस्कृत आपको पढ़ा देते, आप समझ भी जाते, लेकिन संस्कृत के आपको हम किताब है उसमें आप पढ़िए, हिंदी उसमें लिखी हुई है, समझिए, और नहीं समझ में आते हैं वर्ड तो आप करिए। जैसे कि मैंने अभी शब्दार्थ दिए थे आपको, तो आपकी बुक्स के ही दिए थे, हिंदी आपको खुद देखनी थी, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया, क्योंकि आप उसको पढ़े किताब को, तब आप ढूंढे। ऐसी बात नहीं थी, लोगों बहुत से बच्चों ने कहा सर जी ने बाहर से जाने कहां से दे दिए, कुछ नहीं बाहर से था, सिर्फ अंदर किताब के था, चैप्टर के अंदर था, चैप्टर को आप पढ़ना था, हिंदी बना लेनी थी। ऐसी आप पाठ की हिंदी पढ़ेंगे, हम एक्सरसाइज वर्क भेज देंगे, तो धीरे धीरे सब काम आपके पास पहुंच जाएगा, और भगवान ने चाहा तो स्कूल भी खुल गया तो फिर बल्ले बल्ले अपनी। तो आप इसकी तैयारी करें और कॉपी जरूर लिख लें।